हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बाय विथ मी पर। और अपने चल रही थी क्वेश्चन बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, है ना। इसकी हो गई थी 63 क्वेश्चन हो गई थी। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 64 से। तो देखिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। सिक्सटी फोर क्वेश्चन है। एक धमनी को सिरा से इस गुण से पहचाना जा सकता है कि धमनी की वीथियाँ मोटी होती है, कि धमनी की गुहा सक्रिय होती है, धमनी में कपाटों का अभाव होता है और उपरोक्त लिखित सभी। बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। धमनी और शिरा में अंतर पूछा है, क्या अंतर है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। धमनी की वीथियाँ मोटी होती है ना। धमनी की गुहा सक्रिय होती है, धमनी में कपाटों का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शरीर में लसी का निर्माण का मुख्य अंग है। लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है। शरीर में मेन लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है। यकृत है, प्लिया है, अस्थिमज्जा या इलियम की म्यूकोसा है। मुख्य अंग पूछा है ना, कौन सा होगा। बताइए राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, प्लिया। मुख्य लसिका अंग, मुख्य लसिका निर्माण का मुख्य अंग प्लिया है, स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आंसर दिया गया इलियम की म्यूकोसा, है ना। नोट्स में ये है, तो इसका कंफर्म इसका देखना आप, मैं कल बताती हूँ फिर इसका राइट आंसर क्या होगा। एक बार देख लेना आप। मेरे हिसाब से तो प्लिया होगा और आंसर दिया हुआ इसका म्यूकस की इलियम की म्यूकोसा। मुख्य अंग इलियम की म्यूकोसा कैसे होगा ये बताओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डाउट है इस क्वेश्चन में मेरे को भी, है ना। कल बताऊंगी इसका आंसर, कल वाले वीडियो में बताऊंगी या फिर कमेंट में लिख दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कशेरुकियों में वर्क निवाई का उपतंत्र सहायक है। कशेरुकियों में वर्क निवाई का उपतंत्र सहायक है। अभी बता देते हैं ना, अभी क्लियर कर लेते हैं इसका, मैं फिर बाद में भूल जाऊंगी। मैं शरीर में लसी का निर्माण का मुख्य अंग, मेरे राइट आंसर प्ले ही है, लेकिन देख लेते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं क्या होगा। दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। शरीर में लसी का निर्माण का मुख्य अंग है यकृत, प्लिया, अस्थिमज्जा और इलियम की म्यूकोसा, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्लिया। इसमें ये इलियम की म्यूकोसा दिया हुआ है, तो मेरे को कंफ्यूज हो गया था, क्या पता ये भी है कि ये तो कहाँ से आएगा, है ना। प्लिया और थाइमस होती है, तो इसमें इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 प्लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 66 कशेरुकियों में वृक्क निवाई का उपतंत्र सहायक है। वृक्कों में अतिरिक्त वसाओं के निष्कासन में, वृक्कों से नाइट्रोजनस हानिकारक पदार्थों के त्याग में, वृक्कों को पोषण प्रदान करने में, वृक्कों को अनाक्षीकृत रुधिर एकत्रित करने में किसमें सहायक है। क्या वृक्क निवाई का उपतंत्र, बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, वृक्कों में नाइट्रोजनस हानिकारक पदार्थों के त्याग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनुष्य की प्लिया का कार्य है। मनुष्य में प्लिया का क्या कार्य है। भ्रूणावस्था में सभी प्रकार के रुधिर के कोशिकाओं का निर्माण करना, वयस्कों में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट तथा एंटीबॉडीज बनाना, वयस्कों में रुधिर का अस्थायी संग्रह करना तथा रुधिर के आयतन का नियंत्रण करना, उपरोक्त सभी। बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। कौन सा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। भ्रूणावस्था में
रुधिर कोशिकाओं का निर्माण प्लिया के द्वारा किया जाता है। वयस्कों में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट तथा एंटीबॉडीज़ का निर्माण भी होता है और वयस्कों में रुधिर का अस्थायी संग्रह भी होता है। नेक्स्ट देखो, मनुष्य के हृदय की मोटी भित्ति किस रचना के कारण होती है? एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम? हृदय की मोटी भित्ति किस रचना के कारण होती है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है इसका, मायोकार्डियम। नेक्स्ट देखो, मनुष्य के शरीर से कौन से अंग को पृथक करने पर जंतु में सबसे कम प्रभाव दृष्टिगोचर होते हैं? मनुष्य में ऐसा कौन सा अंग है जिसको पृथक कर देने पर सबसे कम इफेक्ट पड़ेगा? प्लिया, यकृत, अग्नाशय और पीयूष ग्रंथि? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 प्लिया। प्लिया को अगर हटा देंगे ना तो कम इफेक्ट पड़ेगा। अग्नाशय, यकृत इनको थोड़ी ना हटा सकते हैं, ये तो बहुत इफेक्ट पड़ता है इनका, तो ये तो मेन ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनुष्य में पल्मोनरी महाधमनी प्रारंभ होती है बाएं नीले से, दाएं नीले से, बाएं आलिंद से या दाएं आलिंद से? पल्मोनरी महाधमनी कहाँ से स्टार्ट होती है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 दाएं नीले से। दाएं नीले से होती है पल्मोनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, हृदय का संकुचन कहलाता है? हृदय का संकुचन कहलाता है पेरिस्टोलिस, सिस्टोल, डायस्टोल या ऐच्छिक संकुचन? हृदय का संकुचन कहलाता है क्या कहलाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 सिस्टोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब मनुष्य के हृदय का दायां नीले संकुचित होता है तो रुधिर किन अंगों में जाता है? दायां नीले संकुचित होता है तो रुधिर किन अंगों में जाता है, बताइए। शरीर के सभी भागों में, फेफड़ों में, पल्मोनरी शिराओं में या दैहिक चाप में? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 फेफड़ों में। दाएं नीले संकुचित होगा तो फेफड़ों में जाएगा रुधिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरे के हृदय में स्पंदन दर लगभग होती है 92 प्रति मिनट, 100 प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट और 200 प्रति मिनट? कितनी होगी खरे में हार्ट बीट? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 200 पर मिनट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बंडल ऑफ हिंज किससे निकलते हैं? बंडल ऑफ हिंज एसी नोड से, एवी नोड से, पल्मोनरी एओर्टा से, सिस्टमिक महाधमनी से? बंडल ऑफ हिंज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 एवी नोड से। नेक्स्ट है, वयस्क मनुष्य के हृदय के अंतर आलिंद पट पर एक अंडाकार गड्ढा पाया जाता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? फिरामेन ओवेल, फोसा ओवेलिस, फिरामेन ऑफ मोनेरो, फिरामेन ऑफ मैग्नम? बताइए क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 75 का? तो इसका होगा फोसा ओवेलिस। वैसे मनुष्य के हार्ट में अंतरालिंद पट पर एक अंडाकार गड्ढा पाया जाता है जिसे फोसा ओवेलिस कहते हैं। भ्रूण अवस्था में ये इससे ही रक्त का आदान प्रदान होता है। 76 क्वेश्चन देखो, पुरकिंजे तंतु किसके संकुचन में सहायक होते हैं? पुरकिंजे तंतु किसके संकुचन में सहायक होते हैं? दाएं आलिंद के, बाएं नीले के, नीले के, एओर्टा के? किसके संकुचन में सहायक होते हैं पुरकिंजे तंतु? तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 3
नीलियो के संकुल, नीलियो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से कौन सी तंत्रिका हृदय स्पंदन दर को घटाती है? वेगस तंत्रिका, सिम्फेटिक तंत्रिका, ओक्यूलोमोटर या इनमें से कोई नहीं? कौन सी तंत्रिका जो हृदय स्पंदन दर को घटाती है? राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वेगस तंत्रिका। मनुष्य के हृदय में साइनस वेनोसस किसकी दीवार का ही एक अंश बन जाता है? दाएं आलिंद की, बाएं आलिंद की, दाएं नीले की या बाएं नीले की? मनुष्य के हृदय में साइनस वेनोसस किसकी दीवार का एक अंग बन जाता है? राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दाएं आलिंद की। निम्न में से कौन सा अंग आरबीसी का मुख्य कब्रिस्तान है? ऑप्शन देखिए, अस्थि मज्जा, प्लिया, यकृत और वृक्क। कौन सा है? राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, प्लिया। आज इतने ही करेंगे, कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 से। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहें। थैंक यू।